चलिए भाई, एक बार सभी आराम से बैठ जाएं, फिर अपन स्टार्ट करेंगे। बैठ गए सभी लोग? इंट्रोडक्शन की जरूरत है? चलिए, अच्छी बात है। उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता भी नहीं है। वो तो टाइम के साथ पता चलेगा। चीजें समझ में आ रही हैं तो फिर कोई भी हो, और नहीं आ रही हैं तो भी फिर कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं आपको एक थोड़ी सी प्लानिंग बता दूं कि किस प्रकार से अपन चलेंगे। देखिए, मुझे 3 टॉपिक बहुत जल्दी कवर करने दीजिए। 3 टॉपिक क्लियर। उन 3 टॉपिक में ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा या तो तुम्हारे लैंग्वेज में निपटा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब अपन बहुत तरीके से चलेंगे, और जो ड्रॉपर बच्चे हैं वो इस बात की इंपॉर्टेंस समझते हैं। जहां पे लोग डरते हैं, अपन वहीं पर बातें करेंगे, और वो पार्ट है रिएक्शंस। रिएक्शंस में अपन एक तरफा राज लेकर चलेंगे। एक तो अगर अपन बात करें आयुपैक नेमिंग वाला जो पार्ट है, सबसे पहले अगर अपन बात करें आयुपैक नेमिंग, आप भी जानते हैं इसको, आप कई सालों से पढ़ रहे हैं। बहुत इजी सा चैप्टर है, बहुत आसान सा है। मतलब जानबूझकर अगर मुश्किल बनाना चाहूं तो बना सकता हूं। बाकी आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो शायद ही कोई बच्चा ऐसा होगा जिससे नेमिंग का क्वेश्चन ना बनता हो। और अगर अपन इतना पढ़ ले जितना नीट में आता है, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। बट अपन इधर तो करते हैं रिसर्च, फुल रिसर्च चलती है अपनी। उसके बाद आइसोमेरिज्म, क्लियर। फिर मास्टर यहां और जबरदस्त रिसर्च करता है, और बच्चा लगभग इस चैप्टर में आके मास्टर को भगवान के करीब मानने लग जाता है। और फिर आता है, और यहां ऑर्गेनिक खत्म हो जाती है। और अगर आप कई सालों से पेपर दे रहे हैं तो आप जानते होंगे मैक्स टू मैक्स 2 क्वेश्चंस मैक्स हैं, इससे ज्यादा नहीं आते। क्लियर। और बात करें तो पिछले सालों के आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, ये 2 क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं दिया आज तक उसने। एसिडिक स्ट्रेंथ पूछता है, बेसिक स्ट्रेंथ पूछता है, स्टेबिलिटी ऑफ केटाइन एनाइन, सब एनसीईआरटी के अंदर जो है वही पूछता है। तुम कितना पढ़ते हो उससे कोई मतलब। अब उसको थोड़ी पता है कि प्रो बैच भी चल रहा है एकेडमी में, उसके हिसाब से पेपर सेट करना है। वो तो एनसीईआरटी के हिसाब से पेपर सेट करेगा। अब बाकी अगर अपन बात करें ना, तो करंट सिनेरियो को देखते हुए ऑर्गेनिक के नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं। तो अभी भी 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो यहां से नहीं आते। उसके बाद स्टार्ट होता है हाइड्रोकार्बन। क्या स्टार्ट होता है? जिसमें आएगा आपका एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन। उसके बाद एनवायरमेंटल वो जो है वो चीजें थी, वो अब तो एनसीईआरटी ने हटाई दी, और भी बढ़िया काम कर दिया। जिनको मैं नहीं पढ़ाता वो सारे हटा दिए। ऑनेस्टली तो यही है। 12th एनसीईआरटी, एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, एल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड्स कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, और अमीन्स, और आखिरी में रहेगा बायो मोलिक्यूल्स। ये सब पार्ट लगभग 15 क्वेश्चंस क्या करते हैं, कवर। और अगर आप देखोगे तो ये वाला पॉलीमर अब नए में नहीं है। वो क्या केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी हो गया। मैं कह रहा हूं ना, जो मैं नहीं पढ़ाता तो सब हटा दिया। टेंशन की बात नहीं है। ये जो पार्ट है, इस पार्ट को उस पार्ट से लगभग आधा टाइम मिलता है। और सारा क्वेश्चन, कुछ लोगों के मिथ तो ऐसे हैं कि भाई साहब जीओसी का मतलब ये ऑर्गेनिक है। जाके मास्टर बोलते हैं कि जीओसी समझ में आ गई मतलब ऑर्गेनिक, क्लियर। जीओसी की मदद से आगे हम चीजें सीख सकते हैं, लेकिन जीओसी ही ऑर्गेनिक नहीं है मेरे भाई। इस मिथ से बाहर निकलिए। तो इन 3 चैप्टर्स में हम चीजों को कंसाइज करते हुए, लिमिटेड रखते हुए पढ़ेंगे। हम हर जगह लिमिटेड रखते हुए पढ़ेंगे। हालांकि मैं लिमिटेड पढ़ाऊंगा, फिर भी आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा चीजें चल रही। तो हमें यहां पर बहुत ज्यादा रिसर्च, इधर जिस दिन ये हेडिंग लग जाएगी, उस दिन के बाद आपको जिसके साथ कंपैरिजन करना है कोटा मार्केट में, जिसका नाम सुना है, साइड में चला के इधर लेक्चर मेरा, इधर वो चलने देना। बात कंटेंट की होगी, आजू बाजू भी नहीं लगने देना। यहां तक, यहां तक अपने को क्या करना है, अपने आप को थोड़ा सा कंसाइज करना है, चीजों पर लिमिटेशन लगानी है, ताकि वही पढ़े जहां से क्वेश्चन
बातें यहां भी जो बताऊंगा वो एक्सक्लूसिव ही होंगी, बहुत आसानी से चीजें समझ में आने वाली। क्लियर? तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले हम बहुत छोटी चीजें पढ़ते हैं। देखिए मैंने 2-3 लेक्चर शेयर किए हैं टेलीग्राम पर, आप इस चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, इट्स YSY। आप सर्च करेंगे तो चैनल निकल के आ जाएगा, जहां पर 3 लेक्चर पड़े हुए बिल्कुल बेसिक से, उनको एक बार देख लोगे। डिग्री कार्बन की बताने की मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता है। अपन हल्का सा आईसो नियो सीख के और नेमिंग से शुरू करेंगे, ठीक है? फिर भी किसी को दिक्कत लगे तो आके पर्सनली मुझसे पूछ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको आप ज्वाइन कर लेंगे, इस पर स्टडी रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही आपको मिलेगी, अननेसेसरी की कोई बातें यहां पर नहीं होंगी। चलिए सबसे पहले हम कुछ प्रीफिक्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं मेरे भाई। यूज ऑफ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स बोले तो जो नाम से पहले आ जाता है, एन, आइसो एंड नियो। आपने देखा होगा ये प्रीफिक्स कई बार आते हैं। When isobutane reacts with Cl2 in the presence of sunlight, the formed product is। तो isobutane ही नहीं जानते तो फिर भाई क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम बात करते हैं एन। यहां पर एन जो है वो एब्रीवेशन के तौर पर लिखा गया है। इसका फुल फॉर्म हमारे सामने होता है नॉर्मल। क्या होता है? नॉर्मल का मतलब होता है नो ब्रांचिंग। क्या रहता है? नो ब्रांचिंग, मतलब उसके अंदर कोई भी ब्रांचिंग नहीं होनी, सारे कार्बन स्टेट चेन में होने चाहिए। किसमें होने चाहिए? स्टेट, सिंगल चेन के अंदर कार्बन दिखाई देंगे। मान लीजिए कभी आपको स्ट्रक्चर बनानी पड़ गई एन ब्यूटेन, तो क्या आप एन ब्यूटेन की स्ट्रक्चर बना सकते हो? एन मतलब नॉर्मल, देयर इज नो ब्रांचिंग, चारों के चारों कार्बन जो है वो एक ही चेन के अंदर आने, ये लीजिए वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हुए चलेंगे। कार्बन के कितने बॉन्ड बनाने हैं मेरे भाई? 4। क्लियर? 5 नहीं बनाने हैं, इस साल का केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिल चुका है, तो अपने को ऐसी कोई गलती नहीं करनी। मान लीजिए अगर अपन बात करें, बना दिया हमने एन पेंटेन, तो एन पेंटेन का मतलब क्या समझे? सारे के सारे कार्बन एटम्स किस में है? स्टेट चेन। तो सबसे पहले बताओ एन वाला जो प्रीफिक्स है वो समझ में आया? नाम के आगे एन आया मतलब नॉर्मल, देयर इज नो ब्रांचिंग। क्वेश्चन ऐसा आता है एन ब्यूटेन इज रिएक्टेड विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNO, तो हम ये स्ट्रक्चर बना के क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना शुरू कर देंगे। दूसरा हमारे सामने आता है आइसो। दिस पर्टिकुलर यूनिट इज आइसो। दिस पर्टिकुलर यूनिट इज आइसो यूनिट। अब समझिए बहुत सारी चीजें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल नाम की होती हैं, काम की नहीं। आपकी अप्रोच क्या रहेगी सब्जेक्ट को लेकर, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अप्रोच हमें ऐसा नहीं पढ़ना जैसे 12th बोर्ड में पढ़ते थे, ऐसा थोड़ी क्वेश्चन आएगा व्हाट इज आइसो प्रीफिक्स, एक्सप्लेन इट विद सुटेबल एग्जांपल। नहीं आएगा मेरे भाई। ऐसा भी नहीं पूछेगा कि आइसोब्यूटेन की स्ट्रक्चर बनाओ, नहीं, पहले समझो कि क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं। हमारे पास क्वेश्चंस ऐसे आएंगे आइसोपेंटेन इज रिएक्टेड, तो आइसोपेंटेन की स्ट्रक्चर बनानी आनी, बस ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हमारे पास आइसो प्रीफिक्स आया है तो स्ट्रक्चर हम किस प्रकार से बनाएंगे? दिस पर्टिकुलर यूनिट इज नोन एज आइसो यूनिट। ये देख लो ढंग से, CH इधर CH3 और इधर भी क्या होना चाहिए? CH3। ये नाम का है, मेरे किसी भी काम का मैं इसके जाने बिना भी स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा। अभी आप ध्यान से सुनना। मान लीजिए मुझे बोल दिया गया है कि स्ट्रक्चर बनाना है आपको किसका? आइसोब्यूटेन का। किसका बनाना है? ध्यान से सुनेंगे, 3 स्ट्रक्चर सीखेंगे, चीजें क्लियर होनी चाहिए। आइसोब्यूटेन बनाना है, ब्यूट का मतलब कितने कार्बन है भाई? जब भी आइसो यूनिट बनानी हो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन में से एक कार्बन कम कर लो पहले। टोटल कार्बन कितने हैं? एक कार्बन कम कर लो, कितने बचे? 3। 3 की क्या बनाएंगे? स्ट्रेट चेन। बना दी स्ट्रेट चेन। और जो हटाया हुआ कार्बन है, 4 में से एक जो हटा लिया था, वो कार्बन या तो लेफ्ट साइड से दूसरे कार्बन पर या राइट साइड से दूसरे कार्बन पर लगा दीजिए। मैंने लेफ्ट साइड से दूसरे कार्बन पर लगा दिया है। नाउ सेटिस्फाई द वैलेंसी, मतलब कार्बन के कितने बॉन्ड बनाओ? 4। जितने बॉन्ड कम है उतने क्या लगा दो? हाइड्रोजन। आइसोब्यूटेन तैयार आपके साथ। नेक्स्ट, 1 मिनट सर, अगर हमसे पूछा जाए आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर क्या होगा? आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर क्या होगा? पेंट, पेंट का मतलब कितने कार्बन है? 5। तो टोटल कार्बन में से एक कार्बन कम करो, 4 की क्या बना दे मेरे भाई? स्ट्रेट चेन। या तो लेफ्ट साइड से दूसरे पर लगा या फिर राइट साइड से दूसरे पर लगा। लेफ्ट साइड से दूसरे पर लगा दिया है, वैलेंसी को क्या कर दो? सेटिस्फाई। वैलेंसी सेटिस्फाई करने का मतलब
कार्बन के 4 बॉन्ड बना दो, जितने बॉन्ड कम है हाइड्रोजन लगा दो। एक बच्चा कह रहा है सर मैंने तो कुछ इस प्रकार से लगा दिया, राइट साइड से दूसरे पर लगा दिया, तो क्या ये आइसो नहीं बना? ये भी आइसो है, ये दोनों सेम ही है, ये दोनों अलग है ही नहीं। जिसको आयुपैक नेम थोड़ा सा भी लिखना आता है वो चेक कर सकता है, दोनों का आयुपैक नेम क्या है? सेम। ये हमारे सामने आ गया आइसोपेंटेन। अब अपने दिमाग में ट्राई करेंगे आइसोहेक्सेन कैसे बनेगा। आइसोहेक्सेन, हेक्स का मतलब 6, एक कार्बन कम कर लू बेटा, 5 कार्बन किस में जाने दूं? स्ट्रेट चेन, या तो लेफ्ट से दूसरे पर या राइट से दूसरे पर। मैंने लेफ्ट से दूसरे पर लगा दिया है, बाकी की वैलेंसी क्या कर देंगे? सेटिस्फाई। बताइए किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या? तो ये तो हाथी के दांत हैं, खाने की और दिखाने की। हमें तो इस तरीके से चलना है। जल्दी छापेंगे, आगे बढ़ो। आइसो दिमाग में क्लियर हुआ? जिसको जो बात समझ में ना आए बिंदास डाउट पर आके मुझसे पूछ सकते हैं। डाउट पूछना भी आपका अधिकार है, जो फीस आपने दी है उसमें डाउट भी इंक्लूडेड है। कोई मास्टर अगर आपको डाउट बता रहा है तो ये मत समझो कि सर ने हम पे एहसान कर दिया है, पहले फीस दी है उसके बाद। लिखेंगे जल्दी जल्दी मेरे भाई, स्पीड आपकी जबरदस्त होनी चाहिए। स्पीड प्लस एक्यूरेसी दो ही चीज हैं जो बहुत जरूरी है। आपको अगर आता भी है और टाइम लिमिट में पेपर नहीं कर पाते तो कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, कोशिश करेंगे मेरे आने से पहले पहले आप आकर सेटल डाउन हो जाएं, क्योंकि टाइम अपने पास बहुत कम रहने वाला है। मेरे पास कम नहीं है, आपके पास कम है। मैं तो अगले साल भी यही पढ़ाता हुआ नजर आऊंगा। तो जल्दी आपको होनी चाहिए, मुझे नहीं। बल्कि उल्टा होगा, आप बोलोगे क्या जल्दी है सर आपको, हम तो पंचवर्षीय योजना सोच के आए, अभी तो तीसरा ही साल है। निपटा दिया है क्या? विजिबिलिटी का तो कोई इश्यू नहीं है ना? चलिए वो एडजस्ट भी हो गया होगा। अभी कितनी बार कहा होगा सर, अब आदत हो गई है। आदत एक बड़ी चीज है। जब स्टार्टिंग में अपन कोचिंग आते हैं, नहीं समझ में आता है, बेचैन हो जाते हैं कि यार समझ में नहीं आ रहा मेरे को। 10-15 दिन तक बेचैन रहते हैं, फिर बाजू वाले से पूछता, वो बोलता मुझे भी नहीं आ रहा। कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर दूसरे से पूछते हैं ब्रेक में, तुझे आया? नहीं। और कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और फिर समझ में आता है कि बिना समझे ही लिखना है। 90% यही कर रहे हैं। आगे बढ़े, चलिए। नाउ हम बनाना सीखेंगे नियो यूनिट। देखो नियो बनाने के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, कोई नहीं पूछेगा तुझसे, इन सब से दूर हटो। पहले ये तो पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आता कैसे है। ये जीके टाइप क्वेश्चन, इनका कोई मतलब नहीं है। ये यूनिट हमारे सामने कहलाती है नियो यूनिट। मैं चाहूं तो नियो पर कम से कम नहीं तो आधे घंटे डिस्कशन रख सकता हूं, लेकिन आउटपुट क्या रहेगा? जीरो। उतना पढ़ना है जितने से काम चल जाए, खत्म। क्लियर? ये हमारे सामने। अब नियो बनाएंगे कैसे, सुने। मान लीजिए हमें बनाना है नियो पेंटेन, तो नियो यूनिट के अंदर ही कितने कार्बन है सबसे पहले देखो? 5। मिनिमम 5 कार्बन तो चाहिए, इसीलिए 5 से शुरू किया है। नियो यूनिट बनाने के लिए बिल्कुल आइसो वाला रूल चलेगा। बताओ इसमें टोटल कार्बन कितने हैं? टोटल कार्बन में से पहले कितने कम करते थे? 1। अब कितने कम करेंगे? लगाएंगे वही जहां इस वाले में लगाते। मतलब क्या कहना चाहते हो आप सर? या तो लेफ्ट से दूसरे पर या राइट से दूसरे पर। तो जो कार्बन कम किए हैं वो लेफ्ट से दूसरे पर लगा दीजिए, वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दीजिए। स्ट्रक्चर तैयार है आपके सामने। कौन सा? नियोपेंटेन। दैट्स इट। एक मिनट ट्राई कीजिए नियोहेक्सेन का। किसका ट्राई करना है? नियोहेक्सेन। नियोहेक्सेन देखो ध्यान से सुनो, ये मैं समझा रहा हूं ना, ये 99% लोगों को समझ में आ जाता है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको अप्लाई भी कर पा रहे हो। अगर आपने किसी कॉन्सेप्ट पर, ये बात जबरदस्त बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैंने कोई कॉन्सेप्ट समझाया और उस पर अगर आपने एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन खुद से नहीं किए ना, यकीन मानिए आउटपुट जीरो है। भले ही आपको क्लास में समझ में आया हो, जब तक आप खुद से एक बार बिना नोटबुक पढ़े नियो यूनिट नहीं बना लेते तब तक आपको समझ में नहीं आया। ये दिमाग में उतार लेना, इसीलिए लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। क्लास में बैठ के सबको समझ में आता है,
लेकिन वो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, तो सीधा पेपर में जाके पता चलता है कि बन ही नहीं रहा मुझे। तो ये पहले पता होना चाहिए, ताकि अगर नहीं भी समझ में आया है तो अपन उसको वापस से डिस्कस कर सके। नियोहेक्सेन, टोटल कार्बन कितने हैं? 6। बताओ क्या तरीका है? टोटल में से कितने कम कर दो? 2। पक्का? 4 की क्या बना दो? स्ट्रेट चेन। अब हटाए हुए कार्बन कहां लगाओगे? या तो लेफ्ट से सेकंड पर या राइट से। आइसो और न्यू का फंडा क्या है? सेम। तो यहां पर मैंने लेफ्ट से सेकंड पर लगा दिया है। 1 मिनट सर, अगर मैंने राइट से सेकंड पर लगा दिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों एग्जैक्टली क्या है? सेम। सेटिस्फाई द वैलेंसी। 1 मिनट सर, वैलेंसी सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है? कार्बन के 4 बॉन्ड बनाइए, जिस कार्बन के जितने बॉन्ड कम है उस पर उतने क्या लगा दीजिए? हाइड्रोजन। तो आपके सामने तैयार हो गया है आइसोहेक्सेन। आइसो रूल का एक एक्सेप्शन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? आइसो ऑक्टेन। कोई मतलब नहीं है, फालतू में परेशान नहीं होना है। हम वहां एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे जहां से कोई मतलब ही। आइसो आया भी यहीं से ही है और यही इसका एक्सेप्शन बन जाता है। आइसो ऑक्टेन ये स्ट्रक्चर होती है। नोट डाउन करो, आगे बढ़ो। एन का मतलब क्लियर हुआ? आइसो बनाना समझ में आ गया, नियो बनाना समझ में आ गया। आइसो यूनिट नियो यूनिट से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बार बार एक बात कहता रहूंगा, हाथी के दांत खाने के, और ये नियो यूनिट है, मैंने कहीं इस्तेमाल में ही नहीं लिया। मेरा क्वेश्चन बनना चाहिए। खत्म हो गई बात। आइसो नियो बनाने के लिए बताओ, टोटल में से आइसो बनाने के लिए कितना कार्बन कम? 1। हटाए हुए कार्बन को या तो लेफ्ट से सेकंड पर या राइट से। नियो बनाने के लिए टोटल में से 2 कम, या तो लेफ्ट से सेकंड पर या राइट से सेकंड पर, दोनों एक ही कार्बन पर लगा देने। क्लियर? चलिए आगे बढ़ सकता हूं? जल्दी जल्दी लिखेंगे भाई, स्पीड बराबर रखेंगे आप। मेरे साथ आपकी स्पीड मैच करने की कोशिश कीजिए, मेरी स्पीड स्पीड अपने जैसी मत बना दीजिए। निपटा दिया है? चलिए नेक्स्ट, नेमिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। अगली हेडिंग रहेगी नेमिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। नेमिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, बहुत ध्यान से सुनेंगे इसको ना, बहुत ध्यान से, क्योंकि ऑर्गेनिक में जो छोटी चीजें हैं ना वो बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर देती है जब समझ में नहीं आती है। क्लियर? सबसे पहले अल्काइल ग्रुप का मतलब क्या होता है? देखिए, आपने बहुत सारे रिएक्शंस में ऐसे लिखा हुआ देखा होगा, ROH, ऐसे RCHO। क्लियर? बहुत सारे रिएक्शन टीचर्स आर आर करके करवाते रहते हैं और हमें कुछ चमकता ही। जब रिएक्शन मास्टर खुद पढ़ाता है तो आर लिख के पढ़ाता है, पेपर में देता है तो एक भी ऑप्शन में आर नहीं होता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो पहले ये आर है क्या, आप इसी को ही क्लियर करें, ये क्या होता है। देखिए, अगर अपन बात करें आर एच, इसे हम बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं बेटा? एल्केन। ये हमारे सामने है एल्केन। ठीक है? अगर मैंने इसमें से क्या कम कर दिया है? एक हाइड्रोजन। क्या कम कर दिया है? एक हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हटा दिया तो ये आर फ्री हो गया कि नहीं हो गया? इसको ही हम बोलते हैं एल्काइल। क्या बोलते हैं? अभी ध्यान से सुनेंगे। यहां अल्क, अल्क मतलब बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्या आपको पता है इसमें कितने कार्बन है? नहीं, इसलिए हमने इसको लिखा है एल्केन। आर नहीं पता, कार्बन पता होते तो हम नाम बदल देते। तो एल्केन में से अगर कार्बन हटा, हाइड्रोजन हटा देते हो तो ये जो ग्रुप बचता है इसे ही हम एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। अब बताओ एल्केन्स में क्या होते हैं? अगर एल्केन का जर्नल फॉर्मूला पूछो तो क्या होता है? CnH2n+2। बताओ एल्केन्स में क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन। तो ये आर पार्ट में भी क्या मिलेंगे? कार्बन और हाइड्रोजन, और कुछ नहीं होता है। आर का मतलब कार्बन हाइड्रोजन वाला पार्ट है और कुछ भी नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये हमारे सामने कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स लीजिए सर, बिल्कुल स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे सामने क्या है? मीथेन। उम्मीद करता हूं ये सबको पता होगा। क्लियर? अगर मैंने इसमें से एक H कम कर दिया मेरे भाई, क्या कर दिया? बताओ क्या बन जाएगा? CH3, और एक वैलेंसी क्या हो जाएगी? फ्री। अब देखो, ये मैथ जो लिखा हुआ है ये बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की संख्या। यहां मुझे नहीं पता था कि इसमें कितने कार्बन हैं, इसलिए मैंने क्या लिख दिया था? अल्क। अगर मुझे पता चल जाए एक कार्बन है तो मैं क्या लिख दूंगा? मैथ। क्लियर? अब ये सिंगल बॉन्ड वाले हैं, सारे सिंगल बॉन्ड है इसके अंदर।
तो इनका जो ये बना है इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? इसका नाम लिखा जाएगा एक कार्बन के लिए मेथ और पीछे क्या आ जाएगा? आइल। दिस इज मिथाइल, दैट्स इट। ये हमारे सामने क्या बनकर आया है? मिथाइल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसको एब्रीवेशन के तौर पर क्या लिखा जाता है? एमी। क्या लिखा जाता है? एमी। जैसे बहुत सारी जगहों पर आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा MECL। बताइए इसका नाम क्या होगा? एमी का मतलब क्या होता है? मिथाइल। तो ये हमारे सामने हो जाएगा मिथाइल और Cl का मतलब क्लोराइड। आज से आपको एमी से डर नहीं लगना चाहिए। या फिर आपके सामने बहुत बार ऐसे लिखा हुआ मिलेगा MEOH। बताइए क्या हुआ? एमी का मतलब कौन सा ग्रुप है? ये मिथाइल। तो ये मिथाइल और कौन है? OH, एल्कोहल। तो ये आपके सामने बन गया मिथाइल एल्कोहल। कई बार आपके सामने ऐसे लिखा हुआ मिलेगा MENH2। बेसिक स्ट्रेंथ में कुछ याद आया? मिथाइल इथाइल वाले ऐसे लिख कर देता है। तो बहुत सारे बच्चे इन रिप्रेजेंटेशन को ना जानने की वजह से क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो इसको क्या बोलोगे? मिथाइल अमीन। NH2 का मतलब क्या होता है? अमीन। तो ये बन जाएगा मिथाइल अमीन। बताइए किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी यहां तक होनी भी नहीं चाहिए। अभी सुनेंगे ध्यान से ना। जब आपने एल्केन से H हटाया, किससे? तो मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ किसका इस्तेमाल किया? अल्क। और पीछे क्या लगा दिया? यानी कि नाम ऐसे लिखना है अल्क प्लस, अल्क बताएगा कि उसमें कितने कार्बन है और पीछे क्या लगा देंगे? आइल। सबसे जबरदस्त पॉइंट, ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को। अगर ये एल्कीन होता, क्या होता? और अगर मैं यहां से एच हटाता तो इसका नाम क्या लिखा जाता है पता है आपको? नाम लिखा जाता एल्क इन और आइल। एल्कीनाइल। देखो इन मौजूद है कि नहीं है? ये नाम पता कैसे लिखा गया है? ध्यान से सुनेंगे। नाम लिखा गया है एल्कीन और पीछे आइल, ऐसे लिखा गया है। ये वाई जरूर है लेकिन साउंड किसकी देता है? आइल। इसकी वजह से ये ई क्या हो गया है? ड्रॉप। सर किस बात पर आप फोकस ले जाना चाहते हैं, थोड़ा सा हमें बताएंगे? यहां पर जब आप एल्केन से एच हटाते हो तो ये नहीं लिखा जाता। आपने शायद कभी इस पर गौर भी नहीं किया, ये नहीं लिखा जाता है। एन जो है वो गायब ही हो गया। देखो एन क्या हो गया? तो सिंगल बॉन्ड वालों में जब भी आप एच हटाते हो तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यानी कि अल्क प्लस आइल सीधा। और डबल बॉन्ड वालों से जब भी हटाओगे तो फिर आपको उसके पीछे क्या लगाना पड़ेगा? आइल। तो ई हट जाएगा। एक मिनट सर, अगर मैंने ट्रिपल बॉन्ड वालों से यानी कि किससे हटाना चाहा? एल्काइन से। तो इससे एच हटाने पर बताओ हमारे सामने क्या बनेगा? इससे एच हटाने पर हमारे सामने बनेगा क्या? क्या बनेगा हमारे सामने? पीछे फिर से क्या लगेगा? आइल। ये भी कैसे बना है? ये भी बिल्कुल वैसे ही बना है, एल्काइन प्लस आइल। तो फिर से क्या ड्रॉप हो गया है? तो क्या ये डिफरेंस क्लियर हुआ? सिंगल बॉन्ड वालों में जस्ट वर्ड रूट जो भी होता है उसके पीछे आइल लगता है, लेकिन डबल और ट्रिपल में इन और आइन आपका रहेगा। क्लियरिटी आई कि नहीं आई? छापेंगे, आगे बढ़ो। जहां भी बात समझ में ना आए आप बिंदास पूछेंगे। और क्लासेस में रेगुलरिटी मुझे चाहिए। अगर आप ओसी पढ़नी है ना आपको, और इसके अलावा अब आपके पास विकल्प नहीं है, अब इसके बाद कहीं ओसी शुरू नहीं होने वाली, तो अगर आपको ओसी को सीखना है तो एक चीज अपने दिमाग में रखना, रेगुलरिटी क्लास में बहुत जरूरी है। अगर आप गेस्ट अपीयरेंस दिखाओगे, एक दिन आओगे एक दिन नहीं आओगे, तो मैं खुद आपको समझ में नहीं आने दूंगा। अगर किसी कारण से अपना लेक्चर मिस हो जाता है तो रिकॉर्डेड लेक्चर देखकर आएंगे। माइंडसेट अपना एकदम क्लियर होना चाहिए कि हमें चीजों को सीखना है। चीजें समझ में आती नहीं है, चीजों को समझना पड़ता है। जिसके 600 प्लस मार्क्स आ रहे हैं वो ऐसे नहीं है कि क्लास में बैठे आ रहे हैं। उससे पूछो कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस होकर रहा है। हर चैप्टर पर कम से कम 250 से 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जाकर चीजों में क्लियरिटी आएगी। क्लास में समझ में आना और पेपर में मार्क्स आना तो अलग चीज है। निपटा दिया है मेरे भाई, जल्दी जल्दी।
अब निपटा दिया है क्या? स्पीड बराबर मेंटेन करेंगे। निपटा दिया है, आगे बढ़ सकता हूं? चलिए, ये देखिए, ध्यान से सुनते रहेंगे। ये हमारे सामने है बेटा मीथेन। क्या है? मीथेन। मुझे एक एच हटाना है, तो इसमें तो एक ही कार्बन है, कोई और ऑप्शन ही। एक एच हटाने के बाद ये फ्री वैलेंसी हो गई। क्या हो गई है? फ्री वैलेंसी। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं बेटा? मिथाइल। क्या बोलते हैं? अब मुझे एक एच और हटाना है, बताओ कहां से हटाऊं एक एच और? तो अपने पास और कोई ऑप्शन है क्या? नहीं, इसी कार्बन से हटेगा। तो इस कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री हो जाएंगी? 2। तो इसका नाम क्या रहेगा हमारे सामने? ध्यान से सुनेंगे। इसको आप बोल सकते हो मिथाइली डीन। क्या बोल सकते हो? या फिर इसी को ही आप क्या बोल सकते हो? मिथाइलिन। एक ही बात है। इसके केस में मिथाइलिडीन बोलो या मिथाइलिन बोलो, एक ही बात है। इसके केस में क्यों सर? मतलब बाकी के केस में मामला बदलेगा क्या? बदलेगा, टाइम आने पर बताऊंगा। वैसे इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होगा, फिर भी मैंने आपको हल्का सा आइडिया दे दिया है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, इसका नाम बताओ जल्दी से। इसको क्या बोलते हैं? 2 कार्बन वालों को इथेन। सिंगल बॉन्ड वाला है तो इथेन। मुझे इसमें से एक एच हटाना है, बताओ कौन से कार्बन से हटाऊं? इधर से हटाओगे उधर से हटाओगे, एक ही बात। तो सर अगर यहां से हटा रहे हो तो यहां से हटाने की जरूरत, तो फिर बताइए, ये आप लोगों के सामने ग्रुप बनकर आ गया है। बताइए, सिंगल बॉन्ड वाला से एच हटाया है क्या? तो केवल आपके काम का क्या है? वर्ड रूट एच। कितने कार्बन इसमें? 2। 2 कार्बन के लिए बेटा क्या होता है? एच, और पीछे क्या लगा दो? आयल। सिंपल। एन नहीं रखना है, एन कुछ नहीं रहेगा, अल्क प्लस आयल, खत्म हो गया कहानी। अगर इसको एब्रीवेशन के तौर पर इस्तेमाल में लिया जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? ईटी। एक मिनट सर, ईटी कहां से आया? पहले 2 अल्फाबेट उठा लिए गए। उसको और कैसे लिख सकता है? इसको कार्बन बताओ इसमें कितने हैं? 2। तो ये हो गया 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं? तो C2H5 को ही आप क्या बोलते हो? इथाइल। क्या बोलते हो? सुनते रहना मेरी बात को, कई बार आपके सामने ऐसी रिएक्शंस लिखी आएंगी, ETOH की रिएक्शन करवाई जा रही है किसी और के साथ, H2SO4 के साथ, 413 443, कुछ याद आ रहा है? या फिर अगर अपन बात करना चाहें, इसको ऐसे लिख दे, बताओ ये दोनों सेम चीज है कि अलग अलग है? ये जब तक समझ में नहीं आएंगे तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। बताइए नाम क्या रहेगा? एल्काइल ग्रुप का नाम क्या है? इथाइल एल्कोहल। आप सभी का फेवरेट इथाइल एल्कोहल। फिर अगर अपन बात करें तो हमारे सामने लिखा गया है C2H5Cl, या फिर इस प्रकार से लिखा गया है EtCl। बताओ दोनों का नाम क्या रहेगा? क्या रहेगा? ET का मतलब कौन सा ग्रुप है? इथाइल। और ये हमारे सामने क्या रहेगा? क्लोराइड। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। अब ध्यान से सुनेंगे, यही हमारे सामने है इथेन। ध्यान से सुनते रहेंगे, छापने का मौका दिया जाएगा। चोरी छुपे ना छापे, उसका कोई फायदा? बेटा नोट्स ही बनाते रह जाओगे, नोट्स ही बनाते रह जाओगे। मैं उतना टाइम दूंगा, फ्रंट बेंच पे सभी बच्चे छाप लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। इसका मतलब अगर उनसे भी आप स्लो लिख रहे हैं तो फिर कोई मतलब, पेपर आपका वैसे ही पूरा नहीं होना। तो अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे ना। ये हमारे सामने है इथेन। क्या है? पक्का? मैंने यहां से एक एच हटाना है, बताओ कौन से कार्बन से हटाऊं? सर कोई से भी हटा लो, कोई फर्क। अगर इथेन से एक एच को गायब कर दिया तो नाम क्या बनेगा? इथाइल। पक्का? मुझे एक एच और हटाना है, मुझे एक एच, बताइए कहां से हटाऊं? नाउ आई हैव 2 चॉइसेस। एक मिनट सर, 2 विकल्प है मेरे पास, हमें भी समझाओ। या तो उसी से एच हटा दूं जिसका पहले ये कट चुका है, जिसकी ऑलरेडी एक वैलेंसी फ्री कर दी है, या फिर उससे हटाएं जिससे अभी तक एक भी नहीं हटाया है। एक विकल्प यह है कि सर उसी का ही हटा दो जिसको ऑलरेडी आपने हटा दिया है। एक विकल्प यह है कि सर वहां से हटाइए जहां से अभी तक एक भी एच। ये 2 अलग अलग चीजें हैं। अगर 2 अलग अलग चीजें हैं तो दोनों का नाम भी अलग अलग होना चाहिए। ध्यान से सुनते रहना, 100% कंसंट्रेशन आपका क्लास के अंदर होना चाहिए। इसको आप लिखेंगे इस प्रकार से, देखो एच हटा हुआ है, आइल तो आएगा ही आएगा। इसको बोलते हैं इथाइलिडीन। क्या बोलते हैं? समझिए, ये जब पीछे आए तो एक ही कार्बन के दोनों एच हटे हुए, एक ही कार्बन के दोनों एच हटे हुए, और इसमें
आप जानते एच हटा हुआ है तो इथाइल तो रहेगा, लेकिन इसको बोलेंगे इथाइलिन। क्या बोलेंगे? मतलब आजू बाजू वाले कार्बन के एच हटे हुए। कहां से एच हटे हुए? एडजेसेंट कार्बन के एच हटे हैं, इसमें उसी कार्बन के दोनों एच हटे हुए हैं। इन दोनों में तो सर आपने बोल दिया और, क्योंकि एक कार्बन में क्या ही फर्क पड़ता है। मैं मिथाइलिन बोलूंगा तो भी तो यही बनाएगा, और मिथाइलिन बोलूंगा तो भी ये बताएगा कि कार्बन कितना है, एक। लेकिन जब दो कार्बन होते हैं तो दोनों चीजें क्या होती हैं, अलग अलग। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? ध्यान से सुनते रहना। अब आपको इसका नाम बताना है जो कि जेई मेंस के अंदर आया। किसमें आया? जेई मेंस। ध्यान से सुनना, ये हमारे सामने चीजों को ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। यहां पर है सीएल, यहां पर है सीएल। आप बताइए ये इथाइलिडीन है या इथाइलिन है? इसके दो एच हटा के वैलेंसी फ्री की गई और उन पर क्या लगा दिया गया, सीएल। तो इसको हम बोलेंगे बेटा इथाइलिडीन। क्या बोलेंगे? इथाइलिडीन। कितने क्लोराइड हैं? दो। तो ये बन गया हमारे सामने डाई क्लोराइड। पता है जे मेंस में क्वेश्चन क्या आया? आयुपैक नेम ऑफ इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। अब इथाइलिडीन डाइक्लोराइड की स्ट्रक्चर तो पता होनी, नाम तो तभी लिखेंगे ना। अगर स्ट्रक्चर बना ली तो दो ही कोडी का सवाल हो गया, 1,1 डाइक्लोरो इथेन, खत्म क्वेश्चन। बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछता है नीट भी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछता है। हम खुद बनाते हैं उन क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेटेड, कि हमें तो साहब वो पढ़ाइए जो एक क्वेश्चन आता है। मास्टर बोलता है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा तेरा, इस लेवल पर पढ़ाऊंगा। उस लेवल के चक्कर में बाकी के 17 छूट जाते हैं। वो एक तो हो जाएगा जो मुश्किल आएगा, लेकिन 17। तो अपने को क्या करना है, 17 आए 15 हो जाए, खत्म। पहला है सिलेक्शन कंफर्म करो अपना, बाकी की बातें बाद में। क्लियर? तो अपनी जो पढ़ाई का ओरिएंटेशन है वो बहुत क्लियर रहेगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, आपके सामने कुछ इस प्रकार से बनाया गया, यहां भी सीएल लगा है, यहां भी सीएल लगा है। नाम बता दोगे मेरे भाई? इस बार इथाइलिडीन है कि इथाइलिन? इथाइलिन डाइक्लोराइड, पक्का? तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हमें आना चाहिए। इसको हम कौन सा बोलते हैं, विसिनल या जेमिनल? विसिनल। इसको बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। देखिए विसिनल का मतलब होता है पड़ोसी, विसिनल का मतलब होता है आजू बाजू, और उसको क्या बोलेंगे, जेमिनल, मतलब एक पर ही। ये हमारे सामने है जेमिनल डाई क्लोराइड। विसिनल और जेमिनल क्लियर हुआ क्या? विसिनल मतलब एडजेसेंट, आजू बाजू से। जेमिनल मतलब एक पर ही दो चीज लगी हुई, दोनों चीज क्या होनी चाहिए, सेम। तो एक पर ही दो क्लोरीन लगे हुए, इसमें आजू बाजू लगे हुए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? छापिए, आगे बढ़ो। विसिनल के साथ, अच्छा हेलाइड लिख दिया, उधर भी हेलाइड लिख देते। समझ तो तू गया ही था, लेकिन मास्टर को जलील करने का मजा ही अलग होता है। सही बात है कि कुछ तो हमसे भी सीखो। स्पीड, जल्दी जल्दी लिखेंगे मेरे भाई। हैंडराइटिंग मैटर नहीं करती है, डॉक्टर बनने के बाद भी तो तुम ऐसे लिखने वाले हो। तो अभी से प्रैक्टिस करो, बस तुम्हें समझ में आ जाए, बाकी कोई लेना देना नहीं। सिलेक्शन हो गया तो फिर कितना भी गंदा लिखाओ, आपकी नोटबुक लेने वाले बहुत हैं। और नहीं हुआ तो कितना भी साफ साफ लिखाओ, फिर भी कोई नहीं लेगा। आप बताते रह जाओगे लोगों को कि यार बहुत हर चीज लिखी है मैंने, इवन घर जाके लिखा है, इस साल तो मैंने नोट्स ही बनाए हैं, मेरे नोट्स ले लो, फिर भी कोई लेगा ही नहीं। स्पीड को मेंटेन करेंगे। निपटा दिया है क्या मेरे भाई? जल्दी जल्दी निपटाएंगे रे,
थोड़ा हल्का खाना खा के आएंगे, बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखें। 1-2 में चलूंगा मैक्सिमम टाइम में। तो कभी तुम्हारे खाने की स्ट्रेटजी अलग होती है, पहले 3-4 रोटियां खाते हो, फिर लाने जाते हो चावल, उसमें दाल, उसमें रायता, थोड़ी सी प्याज, उसको खाओगे, आते हुए 1 कप छाछ का लेके आओगे। कुछ लोगों का तो ये हाल होता है कि दूसरा हाथ पकड़ के लाता है रूम तक कि अब यहां बैठ जा तू। पहली 2 क्लास से कहां चले जाते पता ही, ऐसे पूछता आंख खुले बात, ऑर्गेनिक वाला गया क्या? तो ऐसे हालात अगर रहेंगे मेरे भाई, रायते के नशे में रहोगे, तो फिर चीजें समझ में नहीं आएंगी। क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो जोर है ना, वो मैस पे चलेगा, बाकी किसी पर आपका कोई जोर चलने वाला, कोचिंग पे चल नहीं सकता, क्योंकि रिफंड की डेट जा चुकी है। तो वो तो गए सो गए, और इसमें तो रिफंड की कोई पॉलिसी भी कि अपने रिस्क पर एडमिशन लीजिए साहब, नहीं भी समझ में आया तो कोई मतलब, हम पैसे वापस नहीं देंगे। दूसरी बात, यहां कुछ नहीं हो सकता, हॉस्टल का भी आप एडवांस दे देते हो हर महीने, मैस बचता है कि इसके 4,000 दिए, कम से कम 6-7 हजार का तो खाऊंगा, 2 की बजाय 4 रोटियां खाऊंगा। मैस को बर्बाद करने के चक्कर में खुद ही बर्बाद होते रहते हो। तो थोड़ा सा हल्का खाना खाएं, बाद में आप अच्छी डाइट लें, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ सकता हूं? सभी ने छाप लिया है? एक वर्ड आता है ग्लाइकोल, आपने इसको फिजिकल केमिस्ट्री में भी देखा होगा। ग्लाइकोल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विसिनल डाइओल। क्या होता है? विसिनल डाइओल। विसिनल का मतलब आजू बाजू, डाइओल का मतलब 2H। ये नाम आप देखो कितने आसान हो जाएंगे अगर आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन अच्छी है तो। इथाइलिन ग्लाइकोल, कई बार आएगा ये इथाइलिन ग्लाइकोल। तो पहले इथाइलिन बना सकते हो? यस। कौन से? एक ही कार्बन के या आजू बाजू से? हटा दे। ग्लाइकोल का मतलब क्या होता है? डाई, और ये बन गया हमारे सामने इथाइलिन ग्लाइकोल। नेक्स्ट अगर हमसे स्ट्रक्चर बनवाने को बोले प्रोपाइलीन ग्लाइकोल, क्या आप इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हो? रुक ध्यान से, इसका मतलब कितने एच हटे हुए हैं? एक ही कार्बन के या आजू बाजू वालों के? क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा मेरे भाई, अगर इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन हमारी है तो। कहां से एच हटाने हैं? आजू बा, या तो इधर दोनों के हटाओ या उधर दोनों के हटाओ, एक ही बात हटा दीजिए। और ग्लाइकोल का मतलब क्या होता है? डाइओल। कितने OH लगा दो, किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रोपेन से। कहां से बात करते हैं? ये हमारे सामने है अगला प्रोपेन। यहां से एल्काइल ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे। देखो ये चोरी छिपे जो छाप रहे हैं वो रुकेंगे, जैसे अब मैं ये समझा रहा हूं वो पीछे का छापते रहेंगे। ये अच्छी आदत नहीं है। जो टाइम मिला उसी में छापो मेरे भाई, समझना इंपॉर्टेंट है। ये नोट्स तो बाद में भी मिल जाएंगे। क्लियर? ध्यान से सुनो। इसको बेटा हम बोलते हैं क्या? प्रोपेन। क्या बोलते हैं? पक्का? मुझे यहां से एच हटाने हैं। मेरे पास कितने ऑप्शन है एच हटाने के? कितने हैं? देखो, यहां से एच हटाओ या यहां से एच हटाओ, एक ही बात, दोनों किनारे के। और यहां से एच हटा सकता हूं, हाँ या ना? तो सबसे पहले मैं किनारे वाला एच हटाता हूं, और किनारा वाला जो एच हटेगा तो ये हमारे सामने ग्रुप बनकर आएगा। इसका नाम बता सकते हो? एच हटा हुआ है तो अल्क प्लस आइल, तो ये हमारे सामने रहेगा प्रोपाइल। कई बार प्रोपाइल बोल देगा, कई बार क्या बोल देगा? नॉर्मल प्रोपाइल। रुकेंगे और ध्यान से सुनेंगे। नॉर्मल का मतलब है देयर इज नो ब्रांचिंग। लेकिन अब एल्केन है या एल्काइल है? पीछे YL भी लगा हुआ है, एल्काइल मतलब H हटा हुआ है। और अब इंफॉर्मेशन आएगी कमाल की, ध्यान से सुन। बोल रहा है नॉर्मल प्रोफाइल। नॉर्मल का मतलब, एक तो पहली बात, सारे कार्बन किस में होने चाहिए? स्ट्रेट चेन। दूसरी बात, अगर एल्काइल है, आइल है, इसका मतलब हाइड्रोजन आखिरी टर्मिनल कार्बन से हटना चाहिए, बीच में कहीं से भी। अरे मेरी बात को ध्यान से सुन मेरे भाई, अगर मैं ये H हटा दूं तो अभी भी तो ये स्ट्रेट चेन में ही है। क्या मैं इसको नॉर्मल प्रोफाइल बोल सकता हूं? नहीं। नॉर्मल के लिए आखिरी कार्बन से H हटना होना चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। ये तो सब बता देंगे कि N का मतलब नॉर्मल, नो ब्रांचिंग, लेकिन H कहां से हटेगा ये भी तो मालूम होना चाहिए। किनारे से ही हटना चाहिए। दूसरा ऑप्शन आपके पास कुछ ऐसा रहेगा, अगर बीच वाले से हटा दोगे तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? यस।
ये लिखा जा सकता है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। वो इसलिए लिख दिया ताकि आपको थोड़ा सा मैं आसानी से समझा सके। आप बताइए क्या इसके अंदर आइसो यूनिट प्रेजेंट है? तो इसको आप क्या बोलोगे बेटा? आइसोप्रोपाइल। पक्का? आप इसको बोल सकते हो आइसोप्रोपाइल, कोई इशू नहीं है। दूसरा, जिस कार्बन से आपने H हटाया है उस कार्बन की डिग्री क्या है? वो कार्बन प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है, या फिर टर्सरी कार्बन है? तो आप इसको बोल सकते हो सेकेंडरी। क्या बोल सकते हो? सेकेंडरी प्रोपाइल। क्या बोल सकते हो? सेकेंडरी प्रोपाइल। क्लियर? सेकेंडरी को इन शॉर्ट कैसे लिखा जाता है एब्रीवेशन में? सेक। इस प्रकार से सेकेंडरी प्रोपाइल। बहुत सारे लोग आपको ऐसे कहते हुए मिलेंगे कि नहीं, सेकेंडरी नहीं लिखना है, आइसो ही लिखना है। अरे ये ज्यादा चलन में है मेरे भाई। सेकेंडरी और आइसो बोलूंगा तो इसके अलावा तुम स्ट्रक्चर बना ही नहीं सकते। क्लियर? मेनली ज्यादातर बुक्स इसका इस्तेमाल करती हैं, इसलिए लोगों को लगा कि इसको यही कहा जाता है, वो कहा ही नहीं जाता। वो भी कहा जाता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बताओ ये कौन से डिग्री का एल्काइल ग्रुप है? मैंने यहां पर लिख दिया है, ये सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप है। क्या है? सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप। मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहना। एक मिनट सर, ये जो चीज है आपने पहली बार लिखी, ये क्या मतलब है? सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप। जैसे मैं इसको कौन सा बोलूंगा? प्राइमरी एल्काइल ग्रुप। क्या बोला है? प्राइमरी एल्काइल ग्रुप। सर ये बात मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। ये ग्रुप प्राइमरी सेकेंडरी कैसे डिसाइड कर रहे हो? देखो, इसमें जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री की है वो कौन सा कार्बन है? प्राइमरी। तो इसको प्राइमरी एल्काइल ग्रुप बोला, या प्राइमरी की जगह 1 डिग्री भी बोल सकते हो। और इसमें जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री है वो कौन से डिग्री का कार्बन है? 2 डिग्री का कार्बन। इधर भी कार्बन से जुड़ा है, इधर भी। तो दो कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन 2 डिग्री कार्बन या सेकेंडरी कार्बन होता है, इसलिए इसको सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप बोला जाता है। बिल्कुल बेसिक से सुनते हुए चलना। जहां भी आपको लगे कि चीज समझ में नहीं आ रही, बिंदास पूछे, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो बेटा, कई बार मैं क्या लिखूंगा? वर्ड प्राइमरी। क्या लिखूंगा? प्राइमरी लिख दूं, 1 डिग्री लिख दूं, एक ही। कई बार मैं बोलूंगा ये प्राइमरी है, कई बार बोलूंगा ये 1 डिग्री है, तो बच्चा इसी में कंफ्यूज रहता है कि कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है। दोनों का मतलब क्या है? सेम। और इसको एब्रीवेशन के तौर पर क्या लिखा जाएगा? इस प्रकार से। नेक्स्ट, अगर मैं लिख दूं क्या? सेकेंडरी। बिल्कुल जीरो लेवल से चल रहा हूं मेरे भाई। सेकेंडरी लिख दूं या 2 डिग्री लिख दूं, एक ही बात। और सेकेंडरी को एब्रीवेशन में इस प्रकार से लिखूंगा, कोई दिक्कत? फिर अगर अपन बात करें, कई बार मैं लिख दूंगा टर्सरी। क्या लिख दूंगा? टर्सरी, यानी कि कौन सा होगा? 3 डिग्री। या फिर इन शॉर्ट एब्रीवेशन क्या लिखा जाएगा? टर। ये सारी एक ही बात है, परेशान होने की जरूरत। छापेंगे, आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी निपटाते हुए चलेंगे। जल्दी का मतलब जल्दी। निपटा दिया है क्या? जल्दी लिखो भाई। तुम्हें कोई पढ़ने के लिए मोटिवेट करने की जरूरत है क्या? जिसको जरूरत है वो क्लास छोड़ के निकले, जब मोटिवेट हो जाए तब आ जाए। जब भी आपको लगे कि सर मोटिवेट करो, तो लास्ट ईयर का एक बार रिजल्ट देख लेना निकाल के, अपने पास ही रखो लास्ट ईयर का रिजल्ट, सामने ड्रॉप भी रखो, अपने आप मोटिवेट रहोगे। वैसे भी आपको पता है मोटिवेशन किसके लिए होता है? मजदूरों के लिए होता है। और हमेशा मोटिवेट करने वाले का ज्यादा फायदा होता है मोटिवेट होने वाले से। अन अकेडमी हमारे भी सेमिनार लेते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, अच्छा पढ़ाओ। अच्छा पढ़ाएंगे तो बच्चा ज्यादा आएगा। अल्टीमेटली फायदा किसका है? अन अकेडमी का। तो मजदूरों को मोटिवेट किया जाता है कि ये ज्यादा काम करे। मालिक को मोटिवेट करने की जरूरत, तो सेल्फ मोटिवेटेड होता है। थोड़ी गहराई वाली बात थी, समय के साथ समझ आएगी।
लिखते रहेंगे। कुछ लोग आराम से सुनने लग जाते हैं कि सर पिछले आधे घंटे में यही बात समझ में आई थी। एक बीच में भी कमेंट बाजी नहीं करेंगे। जो भी कमेंट कर रहा मैं कह रहा हूं तू जीत गया, तू बस अब तू जीत गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि मैं कुछ बोलूंगा तू कुछ बोलेगा, एक बार तू बोलेगा दूसरी बार तू नहीं बोलेगा, तो बाजू वाला तेरे को नहीं मारेगा, बोल। वो तेरे से आगे निकल गया तो फिर तेरा पूरा दिमाग कमेंट में ही चलेगा कि ये बोलेगा तो मुझे क्या बोलना है। और फिर धीरे धीरे पढ़ाई धीरे धीरे करके तेरे से बहुत दूर निकल जाएगी। तो जब भी तेरे को लगे कि मुझे कमेंट करना है तो मैं बोलता हूं तू जीत गया, खत्म। आगे बढ़ू और धीरे धीरे लिखो राक्षस। स्लो राइटिंग कंपटीशन में चलेंगे अपन। उधर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाएगा और तुम बोलोगे अभी तो हमने शुरू कहां किया है, अभी तो हम लिखे ही नहीं है। निपटा दिया है क्या? चलिए एक और है, फिर स्ट्रक्चर बनाना शुरू करेंगे। आइसोब्यूटेन की स्ट्रक्चर बनाओ। सॉरी, पहले नॉर्मल ब्यूटेन ले लेते हैं। नॉर्मल ब्यूटेन की स्ट्रक्चर बनाओ। एन ब्यूटेन। एन का मतलब सारे कार्बन किस में है? स्ट्रेट चेन। आप बताइए इसमें कितने हाइड्रोजन हटाए जा सकते हैं, अलग अलग अल्काइल ग्रुप बने। देखो यहां से हटाओगे तो यहां से हटाने की जरूरत, दोनों पहले हैं किनारे से। यहां से हटाओगे तो यहां से हटाने की जरूरत भी। तो अगर हमने यहां से हटाया तो आपके सामने ये ग्रुप बनकर आएगा, ये वाला ग्रुप बनकर आएगा। बताइए इसको आप क्या बोलोगे? या तो आप इसको बोल दोगे सिंपल ब्यूटाइल, नहीं तो क्या बोल दोगे? नॉर्मल ब्यूटाइल। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है मेरे भाई? नॉर्मल मतलब देयर इज नो ब्रांचिंग। नॉर्मल लिखो ना लिखो चलेगा, नहीं लिखा तो भी नॉर्मल ही माना जाएगा, बाकी लिखने पड़ेंगे। ठीक है, आखिरी कार्बन से वैलेंसी फ्री करनी। नेक्स्ट, अगर बीच वाले कार्बन से हटाया तो मेरे भाई इसका नाम क्या रहेगा? अगर बीच वाले कार्बन से हटाया, सबसे पहले बताओ क्या नॉर्मल लिख सकता हूं? ब्रांचिंग तो अभी भी नहीं है, लेकिन टर्मिनल से नहीं हटाया ना। तो जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री की है वो कार्बन कौन सा है? सेकेंडरी या 2 डिग्री। तो इसको क्या लिखा जाएगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल। समझ में आया ना? एब्रीवेशन इस्तेमाल में लिया है, सेकेंडरी पूरा नहीं लिखा है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ध्यान से सुनते रहेंगे। आइसोब्यूटेन की स्ट्रक्चर बताओ, यही होगा क्या? जैसे ही आइसो बोला दिमाग में चलना चाहिए, टोटल में से एक कम करके दूसरे पे लगा दे। तो ये हमारे सामने क्या रहेगा मेरे भाई? आइसोब्यूटेन। पक्का? यस। जैसे यहां पर एन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ब्यूटेन बोलूंगा तो भी यही लिखोगे तुम, नॉर्मल ब्यूटेन बोलूंगा तो भी यही लिखोगे। लेकिन अगर यहां आइसो नहीं लिखोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए अब बताइए, यहां से एच हटाने हैं, कितने ऑप्शन है मेरे पास मेरे भाई? देखो ये सारे टर्मिनल पर है, ये वाले, ये देखो जो व्हाइट लिखा है। अगर आप यहां से हटा रहे हो तो मत हटाना, मत हटाना, तीनों सेम है। और कहां से हटाया जा सकता है? यहां से। अगर हमने किनारे वाले से हटाया तो गौर से देखिएगा, आपके सामने ये यूनिट बनकर आएगी। और इसके अंदर क्या आइसो यूनिट प्रेजेंट है? तो इसको क्या बोलेंगे हम? आइसोब्यूटाइल। क्या बोलेंगे? बताइए 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है? ये हमारे सामने कौन सा है? प्राइमरी अल्काइल ग्रुप। हाँ या ना? अब सुनो ध्यान से, वैसे तो जीके टाइप क्वेश्चन है। आइसोप्रोपाइल ही 2 डिग्री होता है, बाकी सारे आइसो 1 डिग्री होते हैं। क्या बोला मैंने? आइसोप्रोपाइल ही 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप होता है, बाकी सारे आइसो 1 डिग्री मिलेंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आपके सामने आ गया आइसो ब्यूटाइल। अगर मैंने बीच वाले कार्बन से हटा दिया तो सबसे पहले बताओ क्या इसमें आइसो यूनिट प्रेजेंट है? आइसो यूनिट ये है CH3 और H भी होना चाहिए उस पर। तो क्या इसमें आइसो यूनिट प्रेजेंट है? नहीं। तो जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री की है वो कौन से डिग्री का कार्बन है? 3 डिग्री। तो इसको क्या लिखेंगे? टर्सरी ब्यूटाइल। पक्का? अभी इसको छापेंगे, मुझे कोई खास जरूरत इसकी नहीं है क्योंकि मैं नाम एकदम अलग तरीके से लिखूंगा। अगर आप क्या लिखते हैं? पेंटाइल। क्या लिखते हैं? तो पेंटाइल की जगह कई बार आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा? अमाइल। पेंटाइल और अमाइल एक ही
कई बार पेंटाइल ना लिख कर क्या लिख दिया जाएगा, अमाइल। क्लियर? इसको एक बार छापेंगे फिर हम नाम लिखना शुरू करेंगे। अभी तक भी किसी को नहीं चमका है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप सुनते रहोगे तो किसी ना किसी स्टेज से आपको उठा लेके चलूंगा मैं। अगर आप सुनते रहोगे तो दिमाग में हमेशा एक बात रखिए कि मुझे समझना है। ये जब आपका एटीट्यूड रहेगा तो आप समझ लेंगे। जल्दी जल्दी लिखेंगे। एकदम फुल फोकस आपका होना चाहिए। आप लोगों के लिए यही आइडियल टाइम है, पेपर भी इसी टाइम पर होता है, तो इस टाइम पर आपकी बॉडी फुल एक्टिव होनी चाहिए। जो लिथार्जिक बैठा रहेगा क्लास में कुछ नहीं होगा उसका। निपटा दिया है क्या? अब निपटाया क्या? जल्दी जल्दी निपटाएंगे मेरे भाई। पेंटाइल और अमाइल एक ही मतलब है। जैसे आपके सामने आ जाए अमाइल क्लोराइड, मतलब पेंटाइल क्लोराइड की बात कर रहे हैं। निपटा दिया है क्या? क्लियर? अब मैं आपको कुछ नाम दूंगा और उनसे आपको क्या बनानी है, स्ट्रक्चर, जो कि आपको पता चलेगा कि ऐसे क्वेश्चन सर डायरेक्ट तो नहीं आते लेकिन इनडायरेक्टली बहुत जगह पर आते हैं। जैसे कि आइसोप्रोपाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्कोहलिक KOH, द फॉर्म प्रोडक्ट इज। तो अगर आइसोप्रोपाइल क्लोराइड की स्ट्रक्चर ही नहीं बनी तो क्वेश्चन कैसे होगी? जैसे नियोपेंटाइल एल्कोहल रिएक्ट विद लुकेस रिएजेंट वाया, ऑप्शन देता है SN1 SN2 E1 E2। तो जब तक आपसे नियोपेंटाइल अल्कोहल की स्ट्रक्चर नहीं बनेगी तब तक आप मैकेनिज्म डिसाइड नहीं कर सकते। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट नहीं आते, इनडायरेक्टली आपके क्वेश्चन को ये रोक सकता है। अभी तक भी अगर आपको कुछ नहीं चमका है तो भी आपकी स्ट्रक्चर्स बनेंगी अगर आप मुझे ध्यान से सुनोगे। मैं कभी ये नहीं कहूंगा क्या तुम्हें सेकेंडरी ब्यूटाइल याद है, नहीं है तो फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल वाले नाम नहीं लिख सकते, तो बोलूंगा ही नहीं। नाम में ही स्ट्रक्चर छुपी होगी, अगर आप ध्यान से उसको देख लोगे तो। क्वेश्चन लिखिए, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। Write the structure of the following compounds. Write the structure of the following compounds. कोई एक दूसरे की नोटबुक में नहीं झांकेगा, कोई पेज पलट कर भी नहीं देखेगा, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। और आपको ये स्ट्रक्चर भी रिकॉल करने की जरूरत, आप देखना मैं कहीं नहीं बोलूंगा कि ये नहीं बनेगा तो ये नहीं बना सकते, सीधा बनाते हुए चलेंगे नाम से स्ट्रक्चर। पहला नाम है आपके पास एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, लिखते हुए चलेंगे पहले नाम, 10-12 हमारे पास पहले नाम आएंगे। एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एन का मतलब समझ गए, नॉर्मल। नेक्स्ट सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। नेक्स्ट टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। नेक्स्ट टर्सरी पेंटाइल अमीन, टर्सरी पेंटाइल अमीन। नेक्स्ट आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। नेक्स्ट आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। नेक्स्ट आइसोपेंटाइल अमीन, आइसोपेंटाइल अमीन। नेक्स्ट आइसोहेक्साइल क्लोराइड,
आइसोहेक्साइल क्लोराइड। नेक्स्ट, नियोपेंटाइल एल्कोहल, नियोपेंटाइल एल्कोहल। नेक्स्ट, नियोहेक्साइल क्लोराइड। नेक्स्ट, नियोहेक्साइल क्लोराइड, नियोहेक्साइल क्लोराइड। क्लियर? स्टार्ट करें, सभी ध्यान से सुनेंगे। अब अभी तक जो भी पढ़ाया है ना, वो इन नाम से स्ट्रक्चर बना सको केवल उसके लिए पढ़ाया। और अभी तक भी अगर आपको कुछ नहीं चमका है तो यकीन मानिए फिर भी हम स्ट्रक्चर बना ले। इसलिए मैं कहता हूं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। चीजों को समझो टेक्निकली। पहला बताओ नाम क्या है? पहला नाम एन ब्यूटाइल, ब्यूटाइल ब्रोमाइड। पहले लिखे हुए नाम की सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको मालूम है तो स्ट्रक्चर बना लोगे। एन का मतलब क्या होता है? नॉर्मल। और ब्यूटाइल तो कौन सा है? छटा होगा किनारे से, टर्मिनल वाला है, छटा होगा। खत्म हो गई कहानी। तो एन ब्यूटाइल के स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। यस, 4 कार्बन, और कौन से कार्बन से है चटाना है? आखिरी, कोई ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए। और जो वैलेंसी फ्री है उस पर क्या लगा होगा? ब्रोमीन। लीजिए, स्ट्रक्चर बनकर तैयार है। आगे बात समझ में? चलिए, दूसरा नाम बताइए मेरे भाई, क्या है? सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। सभी का ध्यान मुझे बोर्ड पर चाहिए, क्योंकि मैंने पीछे क्या पढ़ाया है उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। इस नाम की पूरी इंफॉर्मेशन है आपके पास। ये सेकेंडरी क्या बताता है? कि जिस कार्बन पर OH लगा हुआ है वो सेकेंडरी कार्बन है। पक्का? मुझे बताओ, सेकेंडरी कार्बन बनाने के लिए मुझे मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? 3। सेकेंडरी कार्बन वो कार्बन होता है जो 2 कार्बन से जुड़ा होता है, वही सेकेंडरी होता है। और उसी की वैलेंसी क्या रखनी है? फ्री। टोटल कार्बन कितने थे? 4। 3 तो लग गए, एक अभी बचा हुआ है। बताओ बचे हुए कार्बन को कहां लगा? इस पे लगा दूं तो ये तो 3 डिग्री हो जाएगा। ये कौन सा चाहिए मुझे? 2 डिग्री। या तो इधर लगाऊंगा या कहीं लगा ले, कद्दू फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने यहां लगा दिया। वैलेंसी को क्या करेंगे? सेटिस्फाई। वैलेंसी को क्या करेंगे? सेटिस्फाई। और इस पर क्या लगा दो? OH। तैयार है। मैंने तो बोला ही नहीं कि तुझे सेकेंडरी यूनिट आनी चाहिए। नाम में ही जवाब छुपा हुआ, अगर ठीक से सोचोगे तो। थर्ड क्वेश्चन की बात कर मेरे भाई। थर्ड क्वेश्चन क्या है? टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, सीधी सी बात है। टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। टर्सरी वर्ड यहां पर जो प्रीफिक्स है क्या बता रहा है? कि जिस कार्बन पर OH लगा है वो 3 डिग्री कार्बन है। मुझे बताओ 3 डिग्री कार्बन कौन से होते हैं? जो कितने कार्बन से जुड़ा होगा? 3 डिग्री कार्बन है कि नहीं है ये वाला जिसकी वैलेंसी फ्री रखी है? 3 डिग्री बन गया। टोटल कार्बन कितने थे? 4। खत्म हो गए मेरे तो, बन गया टर्सरी। अब उस पर क्या लगा देना है? OH। ये ले, रट्टा मारने की जरूरत ही ये नहीं है कि टर्सरी ब्यूटाइल यूनिट याद करो फिर ये स्ट्रक्चर बनेगी, जरूरत ही नहीं है। कॉमन सेंस की बातें हैं। चलिए, नंबर 4 बता मेरे भाई, क्या है? टर्सरी पेंटाइल, पेंटाइल अमीन। अब बताओ, पेंटाइल तक तो हम गए भी नहीं है, फिर भी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? टर्सरी का मतलब क्या है? कि जिस पर NH2 लगा है वो कार्बन कौन सा है? 3 डिग्री। तो पहले 3 डिग्री कार्बन बना ले। 3 डिग्री कार्बन वो कार्बन है जो कितने कार्बन से जुड़ा होगा? 3। ये लीजिए, हमने स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। टोटल कार्बन कितने थे? 5। 3 डिग्री कार्बन बनाने में कितने चले गए? 4। अभी भी एक बचा हुआ है। बचे हुए को कहां लगाऊं? इस पे लगा दूं? इस पर तो NH2 लगाना है ना, तो कहां लगाऊं? बाकी इन पर कहीं लगा दो सर, इस पर मत लगाना बस। तो यहां लगा दिया है मैंने। वैलेंसी को क्या कर देंगे? सेटिस्फाई। बताइए कौन सी बड़ी बात आप लोगों के सामने। और यहां क्या लगा दो? NH2। स्ट्रक्चर तैयार। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, नंबर 5 क्या है मेरे भाई? नंबर 5 बताते जाओ बस। आइसो प्रोपाइल। पक्का? आइसो प्रोपाइल आयोडाइड हमारे सामने रहेगा। आइसो यूनिट बनाने के लिए आपको ये कितने कार्बन चाहिए? कम से कम 3। बन गया ये आइसो। इसको आइसो बोल लो, सेकेंडरी बोल लो, एक ही बात है। और क्या लगा देंगे? आयोडीन। पक्का? यस, ये बन गया हमारे सामने आइसो प्रोपाइल आयोडाइड। आइसो वाले अब समझ में आने लगेंगे नंबर 6 से। अगला बताओ, आइसो ब्यूटाइल क्या है? आइसो ब्यूटाइल, ध्यान से सुनना मेरी बात को भाई। आइसोप्रोपाइल का तो मामला अलग है
क्योंकि आई प्रोपाइल में दो बनते हैं, तो नॉर्मल या फिर आइसो, बाकी कोई बनता ही, लेकिन ब्यूटाइल में रास्ता फैल जाता है, बहुत सारे बन जाते हैं। तो सुनना ध्यान से। सबसे पहले मुझे बताओ, क्या आप आइसो बना सकते हो? कैसे बनाते हो? टोटल कार्बन में से एक कार्बन कम करो सर, ध्यान से सुनना, ध्यान से। दो तीन मैं बनाऊंगा, एक आपको बनाना पड़ेगा। अगर ये रियलिटी है, मैं आपसे कभी भी कोई बात छुपाऊंगा नहीं। आपको मालूम होगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं खुद बताऊंगा आपको। क्लियर? ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमें मालूम होना चाहिए कि ये चीज हमें क्लियर नहीं हुई। अगर मैं किसी भी कॉन्सेप्ट पर दो क्वेश्चन करवाता हूं, जब तक आप उस कॉन्सेप्ट पर एक से दो क्वेश्चन खुद से नहीं कर लेते, तब तक मानिए ही मत कि आपको बात समझ में आई। ये बहुत कमाल की बात आपको बताई है। यहां जो जो बोलूंगा वो सब सबको समझ में आएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितने उसको अप्लाई कर पा रहे हैं। ये जो लोग पहचान लेंगे, उसका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि जब वो क्वेश्चन करेगा, या तो उसको क्वेश्चन बन जाएगा, बन गया तो समझ में आ गया कि चीज क्लियर है, नहीं बना तो उसको यह पता चलेगा कि दिक्कत कहां है। और जो केवल नोट्स पढ़ता रहेगा, उसका कुछ होने वाला नहीं है। किसी के भी पढ़ लो, कोई फायदा नहीं होगा। तो बताओ, आइसो यूनिट बनाने के लिए टोटल कार्बन में से एक कार्बन क्या कर दिया? अब सुनेंगे ध्यान से। बचाया हुआ कार्बन अगर मैं राइट साइड से दूसरे पर लगाता हूं, कहां पर? राइट साइड से दूसरे पर, तो लेफ्ट साइड का जो आखिरी कार्बन है, कौन सा? टर्मिनल, उसकी वैलेंसी फ्री करनी है। ये लेफ्ट साइड का आखिरी कार्बन है, इसकी वैलेंसी फ्री कर। अगर जो कार्बन आपने बचाकर दूसरे नंबर पर लगाया, किस साइड से लगाया है? लेफ्ट साइड से दूसरे पर लगाया है, तो राइट साइड के आखिरी कार्बन की वैलेंसी क्या होगी? फ्री। ये आपके सामने आइसोब्यूटाइल यूनिट बनी हुई। क्या बनाना है? अल्कोहल, क्या लगा दूंगा? OH। अभी रुकेंगे, वापस आ जाऊंगा मैं। अगला बताओ, नंबर 7 क्या था? सभी ध्यान देंगे यहां पर, आइसो पेंटाइल अमीन। ध्यान से सुनेंगे। आइसो बनवाओ सबसे पहले, तो आइसो टोटल कार्बन कितने हैं? 5। टोटल कार्बन में से एक कार्बन कम कर लिया। अब रिकॉल करो क्या बात बोली थी। अगर लेफ्ट से दूसरे पर लगाया है, तो राइट साइड के आखिरी कार्बन की वैलेंसी फ्री। स्ट्रक्चर तैयार है हमारे पास। तो यहां पर क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन। वैलेंसी को क्या करने के लिए? सेटिस्फाई। पक्का? अमीन लगाना है तो क्या लगा देंगे? NH2। अभी भी नहीं चमका है। अगला नंबर 8, अभी आपसे बनना चाहिए। आइसो हेक्साइल क्लोराइड। आइसो हेक्साइल क्लोराइड, आखिरी मौका आइसो बनाने का सीखने के लिए। हेक्स का मतलब टोटल कार्बन। पक्का? 5 कार्बन किस में बेटा? स्टेट चेन में। अगर लेफ्ट साइड से दूसरे पर वो कार्बन लगाया है, तो राइट साइड वाले से आखिरी कार्बन की वैलेंसी फ्री। वैलेंसी सेटिस्फाई, हाइड्रोजन लगा दीजिए और मामला आपको क्लियर होता हुआ नजर आएगा। जहां भी बात समझ में ना आए, बिंदास पूछें। 1 मिनट सर, मैं ऐसा कर रहा हूं, ये मैंने 5 कार्बन किस में लिए? स्टेट चेन में। मैंने बचा हुआ कार्बन राइट साइड से दूसरे पर लगाया है, तो फिर लेफ्ट साइड से आखिरी कार्बन की वैलेंसी क्या कर दो? फ्री। आप देखेंगे ये दोनों सेम है, ये दोनों अलग है ही नहीं। हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पक्का? यस। ध्यान से सुनते रहेंगे मेरे भाई। नेक्स्ट, और अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, तो शायद अब नियो आने लगेगा। बहुत आसान, बताओ क्या बनाना है? नियोपेंटाइल। क्या बनाना है? नियोपेंटाइल अल्कोहल। पक्का? अपन 5 कार्बन तक तो गए भी नहीं थे, लेकिन जितनी भी स्ट्रक्चर्स जो आती हैं वो हमें बनानी आएंगी। नियो बनाने के लिए बताओ, टोटल में से कितने कम? दोनों कार्बन अगर लेफ्ट से दूसरे पर लगाए हैं, तो कौन से कार्बन की वैलेंसी फ्री? राइट से आखिरी कार्बन की वैलेंसी फ्री। दो दो कौड़ी की चीजें होती है मेरे भाई, अगर दिमाग में उतर जाए तो। क्लियर? क्या लगाना है? अल्कोहल का मतलब OH। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? नियो हेक्साइल। स्ट्रक्चर बना पाओगे? दिमाग में सोचो कैसे बनाओगे। टोटल कार्बन कितने हैं? 6। 2 हटाकर 4 स्टेट। हटाए हुए कार्बन अगर लेफ्ट से दूसरे पर लगाए हैं, तो राइट वाले आखिरी कार्बन की वैलेंसी फ्री। बताइए कौन सी वो स्ट्रक्चर है जो आपको रटनी पड़ गई? कौन सी वो स्ट्रक्चर है जो आपको रटनी? पीछे जो पढ़ाया था वो तो इस्तेमाल में भी नहीं लिया। चीजें बहुत क्लियर होती हुई चलेंगी, अगर आपको समझ में आ गई तो। जल्दी से निपटाएंगे, आगे बढ़ूंगा मेरे भाई। बस क्लास मिस मत करना।
आप क्लास कब मिस करते हो? जब आपको समझ में ना आए। तो उसका उपाय है कि जब समझ में ना आए तो आकर मिलें और चीजों को क्लियर करें, क्योंकि क्लास छोड़ना कोई ऑप्शन नहीं है। फिर तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि सिलेक्शन नहीं होना। अगर जहां समझ में नहीं आए, जिस टीचर का समझ में नहीं आए, उससे जाके मिलो, उसको एक मौका और दो। क्या पता वो बात अपनी क्लास में आपको क्लियर नहीं कर पाया हो, डाउट पे क्लियर कर दे, वे ऑफ टीचिंग बदल दे कि वो बाकी बच्चों के लिए सही था, हो सकता है आप दूसरे तरीके से उस बात को समझ जाए। लेकिन अगर आपने क्लास छोड़ दिया तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है मेरे भाई। बहुत सारे बच्चे इस वजह से डाउट नहीं पूछते हैं कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये मेरे बारे में। यकीन मानिए आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर किसी भी मास्टर को अगर बच्चों के चेहरे याद रह जाते हैं तो वो जो पेपर के बाद मिलते हैं कि सर सिलेक्शन हो गया। और अगर आपका सिलेक्शन हो गया ना, तो कोई एक्स वाई जेड कोई भी टीचर हो, कितना भी आपने उसको परेशान किया हो, उसको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। तो अपने डाउट क्लियर करते रहें। आपको इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या सोच रहा है, आपको तो अपना काम निकालना आना चाहिए, सीधी सी बात है। और अपने यहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटी है अभी तो, बाद का नहीं पता। क्योंकि कोई भी टीचर चाहे अभी चल रहा हो या पढ़ा के चला गया हो, मिलेगा इसी बिल्डिंग में, मिलेगा इसी बिल्डिंग में। बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं है टीचर्स पर। मैक्स टू मैक्स तीन ही क्लास चल रही है सबसे ज्यादा, या चार, रेयरली चार चल रही होंगी। बाकी सभी टीचर्स की कितनी क्लास है? तीन क्लास है। तो आपको सफिशिएंट डाउट टाइम मिल सकता है, और वो डाउट टाइम लेना आपका हक है। कई बार बच्चे ऐसे बोल के जाते हैं थैंक यू सर। थैंक यू बोलने की जरूरत ही नहीं है, ड्यूटी है। क्या है? ड्यूटी है हमारी। निपटा दिया है क्या? आगे बढ़ सकता हूं? बढ़ जाए? मन ही मन अब शब्द नहीं बोलना है, स्पीड बढ़ाना है। अब एक बार दिमाग में सोचो, ना तो मैंने सेकेंडरी ब्यूटाइल याद करने के लिए बोला, ना टर्सरी पेंटाइल याद करने के लिए बोला, ना आइसोब्यूटाइल याद करने के लिए बोला। नाम से ही क्या बन गई? स्ट्रक्चर। तो अगर कनेक्ट होते हुए चलोगे तो चीजें एकदम आसान रहेंगी मेरे भाई। निपटा दिया है क्या? अगर मैं अब ऐसे लिखता हूं ROH, अब इस आर का मतलब समझ में आया? ये आर मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, आइसोब्यूटाइल हो सकता है, नॉर्मल ब्यूटाइल हो सकता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल हो सकता है। यानी कि ये वो एल्केन वाला पार्ट है जिसका एक एच हटाकर OH लगा दिया गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसमें रिएक्शन में इसका कोई रोल ज्यादा होता? रिएक्शन ये डिसाइड करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। तो ये आर का रोल नहीं होता, इसलिए इसको ऐसे लिख दिया जाता है। तो कार्बन हाइड्रोजन पार्ट है, इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ सकता हूं? नेक्स्ट, अब हमारे सामने आएगी अगली हेडिंग। बहुत लिमिटेड बातें करते हुए चल रहा हूं भाई मैं, लेकिन जितनी काम की है वो सारी कर रहा हूं। नेक्स्ट हमारे सामने है एल्किनाइल ग्रुप्स। समझ गए ये कैसे बनेंगे? अगर एल्केन आपके सामने था, रिकॉल करते हुए चलें, अगर एल्केन से आपने एक एच गायब किया मेरे भाई, तो जो बचा हुआ पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? एल्काइल। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? आर से। पक्का? अगर आपने एल्कीन से एच हटाया है, किसे? एल्कीन से अगर आपने एच हटाया है, तो उसको क्या बोलेंगे? एल्कीन, और पीछे आए। क्या ये वर्ड क्लियर हुआ? ये पता होना चाहिए अपने को। दोनों में डिफरेंस देखो, उसमें केवल अल्क आया है, इसमें इन भी आया है, जो बता रहा है कि डबल बॉन्ड वाले का एच हटा है। क्लियर? चलिए, सबसे पहला और बहुत ही काम की चीज हमारे सामने, सबसे पहला और बहुत ही काम की चीज, आप इसका तो नाम बता ही सकते हो, 9th-10th में आ जाता है मेरे भाई। क्या नाम रहता है? दो कार्बन के लिए एच, डबल बॉन्ड के लिए, शायद सभी जानते, इथिन बोलते हैं। अगर मुझे यहां से एक एच हटाना पड़ जाए, तो बताइए कौन सा एच हटाऊं? कौन सा एच हटाऊं मेरे भाई, आप बताइए।
वैसा भी हटाया जा सकता है, कोई बड़ी डील नहीं है। तो मैंने एच हटा दिया है। सबसे पहले इस ग्रुप का आईयूपैक नेम लिखना सीखेंगे। बताइए, 2 कार्बन के लिए एथ, डबल बॉन्ड के लिए इन, और ई हटाकर पीछे क्या आएगा, ये है इसका नाम। लेकिन इसका एक ट्राइबल या कॉमन नेम भी है जो ज्यादा इस्तेमाल में लिया जाता है, विनाइल। इसको क्या बोला जाता है, रिकॉल कीजिए, विनाइल कहां से बनता है, इथीन से। जब इथीन से कोई एच हटा दिया जाए तो विनाइल बनता है। क्या बनता है, अब दिमाग में स्ट्रक्चर सोचिएगा, विनाइल क्लोराइड की, किसकी, विनाइल क्लोराइड की स्ट्रक्चर सोचिएगा क्या बनेगी। स्ट्रक्चर सोचना है विनाइल केटाइन की, किसकी, विनाइल केटाइन की स्ट्रक्चर सोचना है। स्ट्रक्चर सोचना है विनाइल अमीन। तो जो कॉमन नेमिंग है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कवर होती चल रही है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। विनाइल क्लोराइड के स्ट्रक्चर बता सकते हो? क्या आपको विनाइल ग्रुप मालूम है? ये है क्या, क्या लगा दोगे, खत्म। क्या आपको विनाइल ग्रुप मालूम है? तो अब देखो ध्यान से सुनो, केटाइन, एनाइन या रेडिकल जब भी बनाना हो, क्या बोला, तो जो वैलेंसी फ्री है ना उस पर वो केटाइन है तो प्लस लिख दो, एनाइन है तो माइनस लिख दो, रेडिकल है तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। जैसे विनाइल केटाइन है तो इस कार्बन की वैलेंसी क्या रहती थी, फ्री, इसी पर क्या लिख दो, पॉजिटिव, खत्म हो गया। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है विनाइल अमीन, क्या पूछ रहा है, विनाइल अमीन। तो ये विनाइल यूनिट है और यहां पर क्या लगा दोगे, NH2, पक्का। चलिए नेक्स्ट और लास्ट। नेक्स्ट हमारे सामने जो दिया गया है दैट इज प्रोपीन। क्या है हमारे सामने, पक्का गौर से देखिए, प्रोपीन हमारे सामने है इस प्रकार से। sp3 कार्बन पर फोकस कीजिए, कहां से एच हटा रहा हूं, sp3 कार्बन से एच हटा रहा हूं। तो इसके हटाने के बाद जो यूनिट बच जाएगी मेरे भाई पीछे, वो कुछ यही रहेगी क्या। पहले इसका आईयूपैक नेम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ध्यान से सुनिए। अगर आपके एल्किनाइल ग्रुप में डबल बॉन्ड है तो जब भी आप नाम लिखते हो ना तो उसकी पोजीशन जरूर बताई जाती है। क्या बताई जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आईयूपैक नेमिंग में भी ये बात आएगी, लेकिन अभी से सीखते हुए चलेंगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। जब भी आप किसी भी ग्रुप का, एल्काइल ग्रुप हो, एल्किनाइल ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो, उसका नाम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो नंबरिंग करने का एक ही तरीका होता है। नंबरिंग करने का, जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री है वहां से नंबरिंग शुरू करो। यानी कि नंबर 1 किसको दिया जाएगा, इसको, जिसकी वैलेंसी फ्री है। यहां डबल बॉन्ड को कम नंबर देने के चक्कर में नंबरिंग यहां से शुरू नहीं होनी, हमेशा जिसकी वैलेंसी फ्री है वहां नंबर 1 मिलेगा। तो इसको नंबर क्या मिलेगा, 1, इसको 3। नाम बताइए क्या लिखा जाएगा, प्रोप। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है, इन है कि इनाइल, सब्स्टिट्यूएंट है कि नहीं है, और इसी का ही ट्राइबल या कॉमन नेम होता है एलाइल। इसी का ही ट्राइबल या कॉमन नेम होता है, ये आईयूपैक नेम दिया गया है इसको, और ये कौन सा नेम दिया गया है, कॉमन। ज्यादा इस्तेमाल में कौन सा लिया जाएगा, कॉमन, ज्यादा इस्तेमाल में आता है। जैसे आपसे इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोलेगा एलाइल क्लोराइड, स्ट्रक्चर सोच सकते हो, पक्का। आपसे बोलेगा एलाइल अमीन, क्या बोलेगा, आप पता है सिंपल क्वेश्चन कैसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, विनाइल अमीन और एलाइल अमीन। तो जब तक स्ट्रक्चर नहीं बनेगी तब तक बात ही नहीं कर सकते। बताइए इसमें एलाइल यूनिट समझ में आ गई, ये वाली कौन सी यूनिट होती है, एलाइल। यहां पर क्या लगा दो, Cl, एलाइल क्लोराइड। SN1 और SN2 जबरदस्त देगा, आगे बताऊंगा। और एलाइल अमीन में अगर अपन बात करें तो ये हमारे सामने कौन सा बन गया, एलाइल। तो इसमें तो इसका लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज, और उसमें कैसा है, स्ट्रक्चर बनते आंसर आ जाएगा। खेल तो किसका है, स्ट्रक्चर। तो इनडायरेक्टली काफी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट, एलाइल केटाइन बता सकते हो, एलाइल केटाइन सुनने में आया है ये कमाल का स्टेबल है। तो ये कौन सी यूनिट हो जाती है, एलाइल, जिसकी फ्री वैलेंसी थी उस पर कैसा चार्ज लगा दो, पॉजिटिव। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। टेलीग्राम पर मैंने 3 लेक्चर डाले हैं, जो पहली बार ड्रॉप ले रहे हैं वो बच्चे जरूर उसको एक बार देख ले प्लीज। ये टाइम जो बचाया है वो आप लोगों के लिए ही बचाया है। कार्बन की डिग्री, ये सब हाइब्रिडाइजेशन वगैरह मैंने डिस्कस नहीं किया, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन को आरडी सर जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे उधेड़ देंगे, उनसे ज्यादा मैं बता ही नहीं सकता। तो क्यों टाइम वेस्ट किया, जो बात दोबारा पढ़नी है। जी जनाब, इसका
जब भी वैलेंसी फ्री हो तो नंबर 1 उसी कार्बन को मिलेगा जिसकी वैलेंसी क्या है, फ्री। या आईयूपैक नेमिंग में फिर बताऊं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। टेलीग्राम ग्रुप पर डले हुए तीनों लेक्चर जल्दी से ज्वाइन कर लें, इंफॉर्मेशन वाली बात ही शेयर की जाएगी वहां पर केवल। धन्यवाद। कितने ईमानदार हो तुम, पता चल चुका है। मेरी पहली क्लास में तुम्हें तो पता था कि टाइम नहीं हुआ है, इससे पता चलता है कितना समझ में आ रहा है तुमको। ये दूसरा तरीका है मास्टर को बोलने का कि बाहर जा। अलग लेवल की हो तुम लोग, छापो जल्दी से। नुकसान तुम्हारा है इसमें, मेरा नहीं है। अगर आपके घर पे कोई मजदूर आए और 5 मिनट पहले चला जाए, बर्दाश्त नहीं करोगे। चाय ना पीने देना तुम उसको। टॉयलेट जा रहा है कि नहीं नहीं तू काम कर, तेरे बदले में जाके आता हूँ। तू काम करता रहे, और जितना महंगा हो मजदूर तो काम उतना ही ज्यादा लेते हैं। तो है तो हम सब भी मजदूर ही ना, बस पैसे आपने डायरेक्टली नहीं दिए, बस फर्क इतना है। निपटा दिया है क्या, निपटा दिया है क्या? ऑनलाइन वाले बने रहे भाई, आपका डाउट आएगा तो क्लियर कर दूंगा, बाकी चलता रहूंगा। ठीक है, हमें वो हेलो डियर स्टूडेंट्स कुछ नहीं है, चलता रहेगा अपना। ना स्पेशल अटेंशन ऑफलाइन वालों को देता हूँ, ना स्पेशल ऑनलाइन। जिसको डाउट हो वो मिलो, जिसको डाउट नहीं वो आराम से मस्त पढ़ाई करते हैं। निपटा दिया है क्या? अब निपटा दिया है क्या? एक जबरदस्त बात सीखेंगे अभी, बहुत छोटी सी, लेकिन जिसकी वजह से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, गलत। क्योंकि वो कुछ बोलेगा, तू कुछ बनाएगा। ऑर्गेनिक में बहुत होता है, हम ये सोचते ही नहीं कि उसने क्या पूछा है, हम तो वो बता के आते हैं जो हमें आता है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि उसने क्या पूछा है। जैसे बोर्ड में ऐसा ही होता है, कोई भी क्वेश्चन में पूरी लैंग्वेज में एक वर्ड भी अगर अपने को समझ में आ गया, अपन पेज भर देंगे भाई। बाद में देखेंगे नंबर देगा या नहीं देगा, खाली तो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यहां पर वो ऑप्शन होता ही नहीं। आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारे सामने रहेंगे एरोमेटिक रेडिकल्स। एरोमेटिक रेडिकल्स या ग्रुप बोल सकते हो, एक ही बात, सब जानते हैं इसको क्या बोलते हैं। आप लोगों का आधा कंपटीशन तो मास्टर से इसी में रहता है कि बेंजीन इसने अच्छी बनाई कि मैंने। कुछ तो बेंजीन के तीनों पाई बॉन्ड भी अलग अलग कलर से बना लेते हैं टाइम पास करने के लिए। ऑक्सीजन के दोनों लोन पर अलग अलग कलर से बनाएंगे, फिर बाद में पूछेंगे सर कौन सा लोकलाइज्ड है, रेड वाला कि ब्लू वाला। अगर मुझे यहां से एक एच हटाना पड़े, ध्यान से सुनो, इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, बेंजीन। पक्का? इन इन मतलब डबल बॉन्ड वाला ये भी। अगर मैंने यहां से एच हटा दिया, कौन सा हटाऊं पहले तो बताओ, 6 है, 6 के 6 क्या है, इक्वी वैलेंट, तेरा मन करे वो हटा दे। तो इस ग्रुप को बचे हुए को हम बोलते हैं क्या, फिनाइल। क्या बोलते हैं? एब्रीवेशन इस्तेमाल में लिया जाएगा क्या, पीएच। समझ में आ गया होगा, पहले दो अल्फाबेट उठाइए। इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, एराइल। एब्रीवेशन इस्तेमाल में लिया जाएगा ए आर। पक्का? आपका +2 का पहला चैप्टर एल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स, +2 एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है, सेकंड पार्ट में। या फिर इसको कई बार हम इस प्रकार से फाई से भी लिख देते हैं। कैसे लिख देते हैं? फाई से।
अब आपके सामने ये लिखा गया है PHCl, इसका मतलब क्या हुआ? ये पीएच को क्या बोलते हैं? फिनाइल क्लोराइड। समझ में आया कि नहीं आया? ये हमारे सामने रहेगा फिनाइल क्लोराइड। अगर मैं आपसे स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोलूं मेरे भाई किसका? फिनाइल केटाइन, तो क्या तू स्ट्रक्चर बना सकता है? फिनाइल आप जानते हैं ना, बेंजीन का एक एच हटाने के बाद बनता है, तो किसी भी कार्बन का एच हटा दे उस पर क्या रख दे? पॉजिटिव चार्ज। ये बन गया फिनाइल केटाइन। और अब आ रहा है सबसे जबरदस्त पॉइंट, ध्यान से सुनना। इसको आप सब लोग जानते हैं, आपने पहले भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, नहीं जानते हैं तो आज जान ले, ऐसे ही चीजें समझ में आने लगेंगी। इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? क्या बोलते हैं? इसमें हमें सारे एच कौन से कार्बन से हटाने हैं? sp3 कार्बन। अगर टोलिन में sp3 कार्बन से क्या हटा दिया है? H, तो यहां पर ये जो ग्रुप बनकर आएगा, इस ग्रुप का नाम बताएंगे क्या होता है? इस ग्रुप का नाम होता है बेंजाइल। क्या होता है? और यही आता है सबसे बड़ी दिक्कत। वो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव SN1 रिएक्शन, बेंजाइल क्लोराइड और फिनाइल क्लोराइड। तो मास्टर बोलता है बेंजाइल क्लोराइड बना, और बच्चा क्या बनाता है? ये मैं बोलता हूं बेंजाइल क्लोराइड, वो बोलता हाँ बन गया, ये रहा ना। मीथेन से हटाया तो मिथाइल, इथेन से हटाया तो बेंजीन से हटाया तो बेंजाइल, बेंजीन से हटाया तो बेंजाइल नहीं, फिनाइल बनता है मेरे भाई। ये गड़बड़ी होती है। वो लिखता है कि बेंजाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद दिस, तो स्ट्रक्चर तो बनानी चाहिए ये, और स्ट्रक्चर बनाते हैं बेंजीन से एच हटा तो बेंजाइल बनेगा, नहीं, बेंजीन से एच हटा तो। बात समझ में आई कि नहीं आई? दोबारा ये मिस्टेक नहीं होनी, क्योंकि बहुत सिंपल सा लगता है कि बेंजीन से एच हटा तो बेंजाइल बनना चाहिए, नहीं, क्या बनेगा? फिनाइल। तो अगर आपसे कोई स्ट्रक्चर बनवाता है किसकी? बेंजाइल क्लोराइड की। किसकी? बेंजाइल क्लोराइड की। तो स्ट्रक्चर ये वाली बनाओगे कि ये वाली बनाओगे? बेंजाइल ग्रुप कौन सा होता है? ये वाला। क्या ये बात आपको समझ में आई? ये बेंजाइल है, वो फिनाइल है। बेंजीन से चटने पर क्या बनता है? फिनाइल। और टॉलिन से चटने पर क्या बनता है? बेंजाइल। क्लियर होना चाहिए। अगर ये गलती आपने अभी तक नहीं की है तो वो करवा सकता है। हमें हर बार एक नई गलती नहीं करनी है मेरे भाई। क्लियर? चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास। पढ़ के आएंगे भाई इस क्लास को ढंग से। नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट आयुपैक नेमिंग। हेलो हेलो। अरे निखिल भगत आया क्या?